हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज इज 9.4। इससे पहले सभी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी एक्सरसाइज को आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं। आज करने वाले हैं 9.4 जिसमें हम सीखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री भी होगी यानी डिग्री भी 1 होगी, ऑर्डर भी 1 होगी। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसके वेरिएबल या फंक्शन सेपरेट करके हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और वापस जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन भी होंगे और पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी होंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे 9.4 में। तो शुरुआत में हमसे जनरल सॉल्यूशन ही पूछा जाएगा, बाद में जब किसी इनिशियल पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमको दे दी जाएगी तो हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेंगे, यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके वापस उसमें पुट कर देंगे और हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक कुल मिला करके इसमें सबके जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करने थे। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको करने के लिए हमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट मतलब है कॉस एक्स के काफी रिलेशन होते हैं। जैसे कॉस 2x का रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये बहुत से रिलेशन है जिसकी जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां उस रिलेशन का हम यूज कर लेते हैं। अब देखिएगा अगर यहाँ पर माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ करके चलते। जैसे यहाँ पर कॉस एक्स दिया गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ कर देते। जैसे कॉस 2x होता तो केवल साइन एक्स यानी एंगल एक्स रह जाता। तो देखिएगा ये इनके जब रिलेशन हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस। अब ऐसा क्यों किया कि ये -1 से ये जो 1 हमारा गिवन है ये हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, यानी dy के साथ y के फंक्शन जाएंगे और dx के साथ x के फंक्शन जाएंगे। तो हमारे पास बचा हुआ है dy अपॉन dx इक्वल टू इट कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या tan स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? अभी वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। चलिए dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ये हमें करना है। यहाँ पे हम आ गए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेशन में चेंज कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, लेकिन सेक स्क्वायर वो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इट कैन बी रिटन एज, ये हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो वहाँ से जब tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करके तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। दैट इज इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx प्लस सी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा tan x। तो ये हो जाएगा आपका tan x बाई 2। अब x बाई 2 का x का कॉफिशिएंट 1/2 है तो आपको 1/2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस x प्लस सी। तो फाइनली हमारा y इज इक्वल टू हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन first. Let's understand next question second, in which we have given that dy upon dx equal to root 4 minus y square। dy upon dx equal to root 4 minus y square। यहाँ आसानी से वेरिएबल सेपरेट हमको लोग कर सकते हैं। तो 1 अपॉन रूट 4 माइनस y स्क्वायर, ये dy के साथ चला गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हमारा इधर आ गया। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने। ठीक, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये हमने सीखा है कि अपन 1 अपॉन रूट, जैसे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन में एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो साइन में एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर 1 की जगह कोई दूसरा नंबर आता है
तो वो एंगल में डिवीजन में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज y अपॉन 2। ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये आप t मान के कर सकते हैं, ठीक, साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्लियर। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स है तो इधर आके साइन x प्लस सी हो जाएगा। 2 को भी भेज दीजिएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन सेकंड। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इन विच वी हैव गिवन दैट dy अपॉन dx प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 1। थर्ड में हमको गिवन है dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 1, और यहाँ ब्रैकेट में ये भी गिवन है y नॉट इज इक्वल टू 1। ये क्यों गिवन है, यहाँ पर भी गिवन था, परहैप्स हमको क्वेश्चन 2 में भी गिवन था कि y की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन है और 2 से लेस देन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये डिफरेंशियल, ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ये गिवन है y नॉट इज इक्वल टू 1, तो वो आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, y इक्वल टू 1 अगर पुट कर देंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनेगा। चलिए, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ क्या करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस y। अब y आएगा dy के साथ, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट, ये हो जाएगा आपका log y, दैट इज log 1 माइनस y, सिंस माइनस है तो माइनस भी रहेगा, इज इक्वल टू x प्लस। अब देखिएगा क्या लिखना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पर एक इसके साथ log आ गया, अब x के साथ तो log आ नहीं रहा, तो c के साथ log ले लीजिएगा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज log c कर दीजिएगा। अब यहाँ कांस्टेंट लिखे ही नहीं, इंटीग्रेशन कर रहे तब लिखेगा। अब देखिएगा इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा माइनस का log 1 माइनस y माइनस का log c इज इक्वल टू x। क्लियर। यहां से माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस y प्लस log c इज इक्वल टू x। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं log m प्लस log n को log mn लिख देंगे और माइनस को भेज दीजिएगा x के साथ, तो ये हो जाएगा आपका log c इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू माइनस x। ठीक, या c इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अगर इधर से लॉग हटाते हैं किसी एक तरफ से तो दूसरी तरफ जो भी नंबर होता है वो ई टू दी पावर में चला जाता है। क्लियर। चलिए, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। सी का मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवीजन चला गया। अब बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये नंबर इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। आप इतना ही रहने दीजिएगा, या 1 अपॉन सी को आपको नया कांस्टेंट भी लेट कर सकते हैं, या माइनस 1 अपॉन सी को नया कांस्टेंट लेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लें, लेट 1 अपॉन सी इज इक्वल टू C1। तो ये हो गया बाई इज इक्वल टू 1 माइनस C1 ई टू दी पावर माइनस एक्स। अगर हम माइनस को लेके चलेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस। ठीक, तो इतना ही रहने दीजिएगा। ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन 3 तक नोट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इन विच वी हैव गिवन दैट sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन 4 में हमें इस प्रकार से गिवन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। तो हमें करना क्या है, जो फंक्शन x के हैं वो dx के साथ जाने चाहिए और जो फंक्शन y के हैं वो dy के साथ जाने चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करें, आप चाहो तो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाके भी कर सकते हैं, वहाँ से आसान रहता है। tan x tan y का से आप डिवाइड कर देंगे इसको, तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। अब देखिएगा ये sec स्क्वायर x tan x के साथ पहले से ही है, तो इसके साथ कौन आ जाएगा, tan x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x tan x dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन
tan y dy। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये टर्म इधर ले आइएगा बाई वाला, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर y tan y dy इज इक्वल टू, माइनस साइन ऐसे दे दो माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी के साथ भी रहे, ठीक है। तो sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सी लग रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न होनी चाहिए। अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता log एफ एक्स प्लस सी। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमिनेटर में आपको मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log डिनोमिनेटर, ठीक। tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं log tan y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस का log tan x। अब देखो ये सभी टर्म log में आ रहे हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म लेंगे हम उसे भी log में ही ले लें, log c। ये टर्म इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log tan y प्लस log tan x इज इक्वल टू log c। अब log m प्लस log n कैन बी रिटन एज log mn, log tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 4। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इन विच वी हैव गिवन दैट ये e टू द पावर में है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy होना चाहिए, माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx होना चाहिए इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, इस टर्म को भी उधर ही लेके चलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। x के जो फंक्शन है वो dx के साथ आने चाहिए और y के dy के साथ जाने चाहिए, तो y का तो कोई है ही नहीं, तो dy अकेला रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका dy इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रही है, अगर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो न्यूमिनेटर मिल रहा है। आप देखिएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x कंप्लीटली मिल रहा, तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y इज इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। This is the required general solution of given differential equation in question 5. Let's understand next question 6 in which we have given that dy upon dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square। वेरिएबल बहुत आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं, यानी 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर dx। केवल इससे इधर डिवाइड कर दिया और dx को हमने उधर भेज दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस c। इससे आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन 6। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिएगा हमको क्या गिवन है। अब आप इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद समझाते हैं क्वेश्चन 7 को। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इन विच वी हैव गिवन दैट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा ये टर्म को उधर ले चलिएगा तो ये हो जाएगा आपका y log y dx इज इक्वल टू x dy। तो x तो आ जाएगा dx के साथ और y log y चला जाएगा dy के साथ, तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन y log y dy। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख लीजिएगा, y का जो टर्म है वो आप अपना
लेफ्ट हैंड की तरफ रखें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन बाई log y dy is equal to 1 upon x dx. Now integrating with respect to x we get, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे देखिएगा यहां पर समझिए आप, अगर इसमें डिनोमिनेटर के टर्म को केवल हम log y को देखें तो log y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन बाई आ रहा है, मीन्स ये कॉन्सेप्ट यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कि f डैश x अपॉन एफ एक्स dx इक्वल टू log एफ एक्स, ये कॉन्सेप्ट यहाँ सेटिस्फाइड हो रही। अगर log बाई को आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1 अपॉन बाई आपका मिल रहा है, ठीक, जो कि हमारा न्यूमरेटर का टर्म वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log वाई। log तो एक अपनी तरफ से लगा रहे और एफ एक्स जगह भी यहाँ पर log वाई है, तो log वाई इज इक्वल टू log x। अब ये सभी टर्म जब log में आ रहे हैं तो c को अकेला क्यों लिखोगे, उसको भी आप log में ले लीजिएगा। नाउ log y इज इक्वल टू ये log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा आपका log mn दैट इज cx। ये आपका log से log कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा log y इज इक्वल टू cx। अब इधर से जब log को आप एलिमिनेट करना चाहोगे तो उधर का टर्म e टू द पावर x में चला जाएगा, यानी e पे पावर cx. This is the required general solution of given differential equation. In question 7, let's understand next question 8 in which we have given that वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन बाई टू दी पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का x टू दी पावर 5 dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। थोड़ा और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा कि बाई पावर माइनस का 5 डी वाई इज इक्वल टू माइनस x टू दी पावर माइनस 5 dx प्लस c। चलिए इंटीग्रेट कर दिएगा तो ये हो जाएगा आपका बाई पावर माइनस का 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x टू दी पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4। अब x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते उसकी तो आपको जानकारी होगी, तो इसलिए ज़्यादा उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा हम इसमें माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट में तो ये क्या हो जाएगा आपका बाई टू दी पावर माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 4c, क्योंकि माइनस 4 हमने टोटल मल्टीप्लाई किया था c के साथ जाएगा। इसको हम कोई नया कांस्टेंट c मतलब कंसीडर कर सकते हैं। लेट माइनस का 4c इज इक्वल टू c1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन बाई पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू c1। This is the required general solution of given differential equation in question 8. Next question 9 in which we have given that dy upon dx equal to sin inverse x. sin inverse x केवल इतना, तो वेरिएबल सेपरेट तो बहुत आसानी से हो रहे हैं। dy इज इक्वल टू sin इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब sin इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, तो क्या करेंगे फिर y इज इक्वल टू sin इनवर्स x इंटू 1 dx। फर्स्ट सेकेंड आप यहां पर लगा दीजिएगा, देखिएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस c चलने दीजिए। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, और आप यहाँ पे आ जाइएगा इसको प्लस कर दें और यहाँ लिख दें हम 1 अपॉन 2x माइनस का 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने थोड़ा मॉडिफाई क्या किया है, एक तो 1 अपॉन मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड किया 1 अपॉन 2 आपको दिख रहा होगा और मल्टीप्लाई किया वो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए आप t मान के भी कर सकते थे, ये 2 से ये कुछ करने की जरूरत फिर नहीं थी। तो एक तरीके से आप ये यहाँ पे देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन जो रूट के अंदर टर्म लिखा है उसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या होती है, कॉन्सेप्ट ये होती है अगर आपका एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो अब आप इसी के अनुसार इसको कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ये माइनस साइन हमने यहाँ भेज दिया था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ कोई नया माइनस नहीं आया,
ठीक, 1/2 और ये लिखा जा सकता है इंटू 2 रूट एफ एक्स जगह आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 आपके कैंसिल हो गए, तो फाइनल बाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट हम आपको क्यों ये नोट करा देते हैं, बार बार आपको टी लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, बहुत से क्वेश्चन में करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा कि अगर रूट है तो ये आ जाएगा, रूट नहीं है तो लॉग एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर, अंतर क्या है, अगर यहाँ पर हमने देखो रूट लगा दिया तो 2 रूट एफ एक्स है, और रूट नहीं होगा तो लॉग एफ एक्स है, वो आसान, क्योंकि टी मानेंगे तो उसमें फिर आपके स्टेप बढ़ जाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 9 तक समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, तो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इन विच वी हैव गिवन दैट e टू द पावर x 10 बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनको सेपरेशन करेंगे हम, डी वाई के साथ y के फंक्शन और डी एक्स के साथ x के फंक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को आप राइट हैंड साइड में ले चलिए, तो वो सबसे ज़्यादा ईजी वही मतलब मेथड है, नहीं तो आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होता रहेगा। तो ये e टू द पावर x 10 वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई टू द पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखिएगा यहाँ डी एक्स है, इसके साथ ई टू द पावर x रहेगा, केवल यही टर्म तो हमें यहाँ लाना, तो ये आ जाएगा आपका डिवीजन ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x डी एक्स, ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर बाई, यहाँ आप 10 बाई से डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो गया आपका डी वाई। लेकिन बाई का फंक्शन हम इधर लेंगे तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस साइन ऐसे दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट, ये माइनस साइन यहाँ लगा दो, प्लस सी, या सी को अभी रहने दीजिएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड स्टेप में लगाएंगे। अभी आप देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मिल रहा है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की कॉन्सेप्ट फिलफिल हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ मिल रहा है, देखो माइनस है तो माइनस भी वहाँ है, इधर वाला माइनस हमने वहाँ पहुँचा दिया। तो कॉन्सेप्ट कौन सी लग रही है, आप यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट ये लग रही है, अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, मीन्स अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर मिल रहा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 10 वाई इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर जब ये दोनों टर्म लॉग में है तो आप लॉग में सी ले लीजिएगा, ये हो जाएगा लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो जाएगा इंटू 10 वाई इज इक्वल टू लॉग सी इंटू 1 माइनस एक्स। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 वाई इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 10। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट आपके इस पार्ट में हमने कराया। क्वेश्चन टोटल मिलाकर इसमें 23 है। अब जो क्वेश्चन है आपके यहाँ आगे पूछा हमसे गया है, क्वेश्चन 11 से लेके 14 तक, इसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स कि यहाँ सी की वैल्यू वापस, अब हमें इनिशियल पॉइंट दिया जाएगा x इक्वल टू 0 0 या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू जो भी इनिशियल पॉइंट होगा वो गिवन होगा, वो पॉइंट आप यहाँ पर रख देंगे, सी की वैल्यू निकल आएगी, सी की वैल्यू को वापस उठा के हम यहाँ रख देंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन है। जहाँ कांस्टेंट नहीं होते हैं वहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, जहाँ कांस्टेंट होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इस क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक, एक्सरसाइज 9.4। नेक्स्ट में सीखेंगे इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन। इस क्लास में बताएं, दैट्स ऑल।